नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक शुरू हो रहा है। ये वीक आपके लिए क्या लाएगा, ये रीडिंग उसी के बारे में है। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये है वाइट स्टोन, ब्लैक स्टोन, ब्लू स्टोन। नेक्स्ट क्लिपिंग में एक क्लोजर व्यू आप देख पाएंगे। इन स्टोन्स पे एक मैसेज भी है जो आपका थीम ऑफ द वीक रहेगा, पर वो आपके जब आप ग्रुप चॉइस कर लेंगे तो आपकी रीडिंग में उसको मैं रिवील करूँगी। आप अपने ऑप्शन चॉइस से कनेक्ट होइए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए, इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने इस वाइट स्टोन को चूज़ किया है। आपके लिए वीक क्या ला रहा है? आपका पहला मैसेज है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे फैमिली में, चाहे किसी एक पर्टिकुलर लव पर्सन के साथ, सो समवेयर जितना आप इसको एक लविंग एनर्जी के साथ, पेशेंट एनर्जी के साथ डील करेंगे, उतनी जल्दी इस सिचुएशन में रेजोल्यूशन आएगा जो सबके फेवर में ही रहेगा। सो आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जो आप एक्चुअली चाहते हैं अपने इस लविंग एटीट्यूड की वजह से। आपके पास ये कार्ड फेलियर का रिवर्स में आया है। सो जिस भी चीज़ को लेकर आप मेहनत कर रहे थे या आपको एक सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी या कुछ भी ऐसा जिससे आप एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, सो समवे ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वो फेलियर की एनर्जी में मत आइएगा। वो आपके लिए एनर्जी अच्छी नहीं है क्योंकि वही आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। ये फेलियर का जो सेल्फ डाउट है ये आपकी लाइफ में रियल में नहीं होप का। सो ये यूनिवर्स आपको कह रहे फेथ रखने को, कि फेथ रखिए। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो जितनी भी प्योर इंटेंशंस आप डाल रहे हैं, डेडिकेशन डाल रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, यूनिवर्स उन सब एनर्जीज़ को देख रहा है और आपके लिए डेफिनेटली ये फेलियर एक सक्सेस में बदलेगा। बस थोड़ा फेथ रखिए और सेल्फ डाउट की एनर्जी से बाहर आइए। आपके पास है नेवर एंडिंग स्टोरी। ये कुछ भी हो सकती है। मुझे इससे कोई बहुत डीप मीनिंग, डीप मैसेज नहीं आपके लिए मिल रहा, लेकिन इससे जो मुझे फर्स्ट मैसेज मिल रहा था वो ये था कि कभी कभी हमारी फैमिली में ऐसे मेंबर्स होते हैं, चाहे हमारे हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ऑफिस प्लेस पे कोई है, जो थोड़े थोड़े दिनों में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी चीज़ पर बार बार हमसे बात करते हैं, बार बार उस बात की कंप्लेंट करते हैं। कुछ भी ऐसा जो एक पैटर्न आपकी लाइफ में है वो इस वीक में आपको शायद थोड़ा सा अंदर से ज़्यादा इरिटेट करेगा। बट जितना आप अपनी पेशेंस रखेंगे और जिसे हम कहते हैं ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे मे बी वंस एंड फॉर ऑल। जब आप प्यार से किसी से कोई बात कहते हैं, समझाते हैं और आपकी टोन में, आपकी जो पर्सनालिटी है उस टाइम पे, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें अगर उतनी पेशेंस और उतना ठहराव होता है तो वो बात दूसरे को भी उसी एनर्जी से पहुंचती है। सो मुझे इससे ऐसा ही मैसेज आ रहा है। तो कोई एक ऐसा पैटर्न है जो आप दोबारा इस वीक में फेस करेंगे, लेकिन अगर आप उसमें अपनी विजडम को यूज़ करेंगे, पेशेंस को यूज़ करेंगे और लविंग एनर्जी को यूज़ करेंगे, आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकलता हुआ ईजीली देखेंगे। आपके पास है टैरो से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है दी हाई प्रीस्टेस एंड दी एम्प्रेस। सो 2 मेजर आर्कानाज हैं आपके पास। ये वीक डेफिनेटली स्पेशल एनर्जीज़ का है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ का है।
आप किसी डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, बट यस आप उतना श्योर नहीं हैं। इसमें आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी, एंड समवेयर ये इंट्यूशन की अगर आप गाइडेंस मानते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक अबंडेंस के रास्ते पे चलेंगे, जहाँ पे आपके पास अबंडेंस होगी, जहाँ आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, बहुत क्रिएटिविटी होगी। सो समवेयर अपने थॉट्स में आपके पास जो भी आपका इंट्यूटिव मैसेज है उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगेन पेशेंस की बात हो रही है, थॉट्स देने की बात हो रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप इस वीक में ज़्यादा कर सकते हैं। आपके साइकिक डाउनलोड्स बहुत हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है इस वीक में। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के अगर कोई पेपर वर्क चल रहा है या इस वीक में वो पेपर वर्क शुरू होगा या अकम्प्लिश आप उस चीज़ को कर पाएंगे। मुझे बुक सुनाई दे रहा है, सो समवेयर आप में से कुछ लोग शायद कोई बुक लिखना चाहते हैं, उस थॉट में आएंगे, उसकी तरफ कोई इनिशिएटिव लेंगे, या आप इस वीक में अपनी उस बुक को या उसके कोई पर्टिकुलर चैप्टर पे अगर आप काम कर रहे थे तो वो अकम्प्लिश कर पाएंगे आप इस वीक में। बैलेंस्ड एनर्जी रहने वाली है आपकी इस वीक में। ये वीक है जहाँ कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी की। इस वीक में आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होगी, आपके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ सकते हैं, सेल्फ केयर की एनर्जी में। सैलून विज़िट कर सकते हैं, स्पा जा सकते हैं, स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग डेफिनेटली अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, ज़्यादा फ्रूट्स का कंजम्पशन आप डेफिनेटली इस वीक में करेंगे। बट समवेयर जहाँ आप लोग अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और वो कॉन्फिडेंस आपको इन सब एनर्जी से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करने वाला है। अब देखते हैं ये थीम ऑफ द वीक का मैसेज क्या है इस स्टोन पे, विजडम। सो इस वीक में आपकी विजडम जो है आपके हर एक वे में हेल्प करेगी। जितना वाइजली, पेशेंटली, एक काम कंपोज्ड एनर्जी से आप इस वीक में सॉल्यूशंस देखेंगे, सिचुएशन से डील करेंगे, उतना ये वीक आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। सो ये आपके कुछ मैसेजेस थे वीक के। थैंक यू सो मच ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या ला रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा ना मिस्टीरियस सा वीक है, जैसे कुछ चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो होगी, कुछ आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, बट सब कुछ मिस्टीरियस सी एनर्जी लगी मुझे जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। लक इज़ ऑन योर साइड। सो इस वीक में लक आपकी साइड पे है। सो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लॉटरी है जिसमें आपका नाम निकलेगा, कोई लकी ड्रॉ है उसमें आपका नाम निकल सकता है। सो समवेयर लक की एनर्जी आपके साथ है। इस वीक में किसी टाइप का एक चेंज आएगा जो एक्सपेक्टेड नहीं था आपको खुद से, और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी पर्सनालिटी का कोई ऐसा चेंज है जो आपकी लाइफ में आएगा। एंड समवेयर उसके लिए आप अगर इस वीक में नहीं बट इन दी लॉन्गर रन डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करेंगे डिवाइन को, कि थैंक गॉड कि ये चेंज आपकी लाइफ में आया, आपकी पर्सनालिटी में आया। बट इस वीक में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिएगा। किसी भी तरीके का ग्रैटिट्यूड, हर तरीके का ग्रैटिट्यूड, इफ़ आई वुड से, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रैटिट्यूड देने की। डिवाइन को, मदर अर्थ को जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, फार्मर्स को, यूनिवर्स को, आपके आसपास लोगों को जो आपको हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो समवेयर ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना इस वीक में आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज़ में लेकर आएगा। सो ज़रूर इस एनर्जी में आइएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये वीक है जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसपास अराइज होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा टाइम एंड अगेन आप उन चीज़ों से घिर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये हुआ तो ये क्यों होना ज़रूरी है, कुछ भी। उसके लिए आप अपनी नॉलेज को इस वीक में अवेयर होता हुआ देखेंगे।
चाहे आप उसमें बुक्स पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेशंस हो रही हैं, इंट्रैक्शंस हो रही हैं, बट समवेयर जहाँ आप अपने इस वाई को, उसका आंसर ढूंढते हुए देखेंगे, शायद खुद से कनेक्ट होता हुआ भी आप खुद को देखेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस वीक में कुछ तो मिस्टीरियस है आपके लिए एनर्जीज़, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी में वो चेंज आएगा जो आपने भी अपने लिए कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपको इसमें ला सकती है, ये चेंज लेकर आ सकता है, बट डेफिनेटली ये एनर्जी अगर आ रही है तो ये आपके बेटर के लिए है, आपका एक बेटर वर्जन बनने के लिए, आपकी हिडन क्वालिटी से खुद को कनेक्ट करने के लिए, कुछ सच्चाइयों से आपको जोड़ने के लिए, अवगत कराने के लिए। सो समवेयर ये वाई की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी इस वीक में। टैरो से आपके पास है 7 ऑफ कप्स, द टावर एंड पेज ऑफ कप्स। सो इस वीक में कुछ चीज़ों में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन और बहुत अलग अलग जगह स्कैटर्ड एनर्जी आपको फील हो सकती है वो, और कुछ जगह हो सकता है इतने सारे वाइज आपकी लाइफ में आ रहे हों। सो ये आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, आपके इमोशंस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, आपके पास कोई ये वाई की एनर्जी हो सकती है, बट समवेयर जहाँ आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन आप फिर उस एनर्जी में आएंगे जहाँ आपको लगेगा कि मेरे पास ये सवाल है, अगर मैं 10 जनों से पूछूंगा, सबका अपना एक व्यू होगा, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, हर किसी की नॉलेज अलग है, हर किसी की विजडम अलग है। मैं किससे ऐसे पूछूं कि मेरे लिए क्या सही है, और उस टाइम पे एक चेंज आपके अंदर आएगा जो मुझे ऐसा विजन में दिखा रहे एंजल्स कि आप अपने साथ बैठेंगे, और आप शायद इस टाइम पे उस एनर्जी में जहाँ आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा तो लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, मेरे में उतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो सोल है जिसने पास्ट लाइफ्स देखी हैं, उसकी विजडम कलेक्ट की है, वो विजडम आपको हेल्प करेगी कि आप अपने लिए कौन सी चीज़ को चूज़ करते हैं। एकदम से एक इमैच्योर एनर्जी से आप एकदम ऐसे आपको फील होगा कि आप एक मैच्योर्ड एनर्जी में आ रहे हैं, जहां आप अपने लिए डिसीजन ले पा रहे हैं, सही चॉइस कर पा रहे हैं। ये चेंज आपकी लाइफ में इस वीक में मुझे बहुत स्ट्रांगली आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सो ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसे शायद आप भी पसंद करते हैं, बट आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान आपको आगे आके प्रपोज़ करेगा। या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप आगे बढ़ के उस करेज एनर्जी में आएँ और उस इंसान को आप प्रपोज़ करें। सो समवेयर ये एनर्जीज़ मुझे इस टाइम इस वीक में आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आती हुई नज़र आ रही है। आपका मैसेज देखते हैं। इस वीक का आपका थीम रहेगा हेल्थ। सो समवेयर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल आपकी बॉडी की हेल्थ एंड आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब पे आप कैसे अपने आप पे काम करते हैं और इन सब को आप कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर थॉट्स में आपकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत स्कैटर्ड एनर्जीज़ है, तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करिएगा। मेडिटेशन कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा कीजिए, मदर अर्थ से कनेक्ट होइए। इमोशंस में है तो पानी से कनेक्ट होइए। बॉडी की है तो डेफिनेटली जो नीड है आपको, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उससे कीजिए, बट समवेयर जहाँ आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। सो ये आपकी थीम रहेगी। ये हेल्थ आपके किसी फैमिली मेम्बर की भी हो सकती है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं फिज़िकल हेल्थ हो, कई बारी मेंटली भी हमारे फैमिली मेम्बर्स किसी चैलेंज से गुज़र रहे होते हैं, वो शेयर नहीं करते, लेकिन हमें फिर भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है। या तो वो ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, थोड़ा इरिटेटेड हैं, ठीक से सो नहीं रहे, ठीक से खा नहीं रहे, अपनी वो मनपसंद चीज़ें नहीं कर रहे जो वो करते थे, कुछ भी ऐसा, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2।
थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, चलिए देखते हैं। आपके पास है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है इस वीक में, ये थॉट आ रहा है जिसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या है ऐसा जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा जो आपको बहुत अंदर से इम्बैलेंस करता है, कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, किसी के चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं। ये आपका किसी भी रिलेटेड एस्पेक्ट हो सकता है, आपका कोई थॉट हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड हो सकता है, बट आपको कुछ रिलीज़ करने के लिए इस वीक में गाइड किया जा रहा है और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। कुछ लोगों के लिए ये फॉरगिवनेस हो सकती है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है और आप उसको फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इस एनर्जी में आना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉरगिवनेस आप सिर्फ उसको नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले आप खुद को इस फॉरगिवनेस में लाकर रिलीज़ कर रहे हैं इस पेन को। तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म, ये मेरा कर्म है कि मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ और मैं अपने आप को इस हर्ट से, इस बंदिश से फ्री कर रहा हूँ आज। या आप किसी से फॉरगिवनेस चाहते हैं तो वो आपकी तरफ इस वीक में आ रही है और शायद ये रिलीज़ हो सकता है कि आप वो गिल्ट लेकर बैठे हैं और वो गिल्ट रिलीज़ हो रहा है। सो ये दोनों वेज काम कर सकता है, सबके लिए अलग हो सकती है, ये मैसेज सबके लिए अलग हो सकता है। परसेप्शन, जब ये रिलीज़ होगी ना चीज़, तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आपका हार्ट चक्र हीलिंग की तरफ बढ़ेगा, आपका लोगों को देखने का तरीका, सिचुएशंस को, थॉट्स को, किसी भी चीज़ को देखने का जो परसेप्शन है ना, वो बदलेगा। और ये बदलाव आपको इस वीक में अपने अंदर लेकर भी आने के लिए ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है। अपने परसेप्शन को बदलिए, लोगों को जज मत कीजिए, ओपिनियंस मत बनाइए, समझिए उनको, वो किस स्टेट से आ रहे हैं, अभी किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं। आपको किसी की हिस्ट्री पता है, नहीं पता है, पास्ट पता है या नहीं पता है, बट हम बहुत इजीली लोगों को जज करते हैं। कोई भी सिचुएशन होती है हम ब्लेम करने लगते हैं, हम ये नहीं देखते मेरी उस सिचुएशन में क्या कंट्रीब्यूशन थी या क्या मैं उस सिचुएशन को संभाल सकता था या नहीं। सो जितना आप परसेप्शन में चेंज लाएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, ओपननेस लाएंगे, उतना आपका हार्ट चक्र हील होगा, उतना आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ब्रीथ, ये वीक है ब्रीथ करने का। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत जगह हमारा माइंड जाता है, अनबैलेंस्ड इमोशंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सोल हमारी थोड़ी सी अंदर से रेस्टलेस फील करने लगती है। और ये टाइम है कि अपनी सोल से कनेक्ट होके खुद को और अपनी सोल को काम डाउन करने की ज़रूरत है। पूरे वीक में थोड़ा सा भी टाइम अगर आप निकाल सकें, जहाँ आप बैठ के सिर्फ चाहे गहरी सांसें ले रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटीज़, अपनी स्ट्रेस, अपनी वरीज़, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ आपको, आपकी सोल को चाहे 5 मिनट दिन में वो रिलैक्सेशन मिले, वो कामिंग एनर्जीज़ में आए, वो ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वरना ये वीक आपके लिए बहुत इम्बैलेंस वीक हो सकता है। सो थोड़ा सा मेडिटेशन से आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रख सकेंगे इस वीक में। आपके पास देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी सोच को एक्शन में लगाओगे तो एक्शन का रिज़ल्ट अबंडेंस है। एक बहुत सिंपल मैसेज एक ये है, बट यस, इस वीक में कुछ नई सोच आ सकती है, नई क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, किसी स्टक प्रॉब्लम से निकलने का एक सॉल्यूशन मिल सकता है, बट समवेयर जहाँ आप अपनी कन्फ्यूजन से निकल पाएंगे,
आपकी इंट्यूशन हेल्प कर सकती है आपको इसमें, आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। सो जितनी आपके थॉट्स में बैलेंस रहेगा, फ्रेशनेस रहेगी, उतना ये वीक आपके लिए थॉट प्रोसेस में हेल्प करेगा। अपनी लाइफ में आगे कहाँ जाना है और किस डायरेक्शन को चूज़ करना है, अपनी लाइफ को किस स्टेज पर लेकर आना है, आप हो सकता है इस वीक में अपने लिए ऐसे डिसीजंस लें, ऐसे एक्शंस लें। हो सकता है आप साइमल्टेनियसली दो चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हों कि हाँ, मैं ये भी हैंडल कर रहा हूँ और मैं ये भी हैंडल कर रहा हूँ, मैं इसमें भी अपना एक्शन दिखा सकता हूँ और मैं इस चीज़ में भी एक्शन ले सकता हूँ। सो समवेयर जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है जो आपको आगे का क्लैरिटी दिखा रहा है, बट येस क्लैरिटी आ रही है और आप उसको एक्शन में लाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीक है जहाँ आपको फिनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। ये वीक है जहाँ आप अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट समवेयर जहाँ आपके फिनेंसेस आपको कंफर्टेबल लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने अर्न किया है मैं अपने ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ, उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। सो ये वीक आपको ये खुशी देकर ज़रूर जाएगा। आपके लिए स्टोन मैसेज क्या है, जो थीम है आपकी बैलेंस। मैं इतनी देर से आपसे इसी बैलेंस की बात कर रही थी, चाहे वो थॉट्स में है, एक्शंस में है, चाहे वो स्पेंडिंग में है, चाहे वो अपनी सोल को और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना हो, बट समवेयर एक बैलेंस ज़रूरी रहेगा इस वीक में। सो ये ध्यान रखिएगा इस वीक का जो थीम है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।